ओके। आज हम डिस्कस करते हैं मिनिमम पीपीई रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पर एंट्री करने के लिए सेफ्टी ओरिएंटेशन के बाद से। ओके, मीन्स अगर आपको सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पर एंट्री करना है और आपका सेफ्टी ओरिएंटेशन हो गया है तो सिर्फ एंट्री के टाइम आपको कौन कौन सी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो पीपीई की जिसकी ऑलमोस्ट हर अरामको प्रोजेक्ट पे ज़रूरत पड़ेगी वो सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी ग्लास है और कवरऑल्स हैं, सेफ्टी शूज़ है और किसी जगह पे ये रिफ्लेक्टाइज वेस्ट और H2S डिटेक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो अभी हम एक एक करके स्टैंडर्ड और इसके स्पेसिफिकेशन उसको इसके बारे में जानते हैं। ओके, ये सेफ्टी हेलमेट है, इसको हार्ड हेड भी बोलते हैं। ये आपको किसी भी सेफ्टी के शॉप से इसको आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसको ख़रीदने के टाइम आपने एक स्टैंडर्ड देखना है, इसकी स्पेसिफिकेशन आपने देखनी होगी। ओके, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, ANSI Z89.1 इस पर एम्बोस्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है Z89.1, ये एम्बोस्ड होना इस पर ज़रूरी है। अगर ये Z89.1 स्टैंडर्ड से अप्रूव नहीं है तो ये सेफ्टी हेलमेट अनअप्रूव्ड हेलमेट कहा जा सकता है। ओके, इसके साथ ये क्रेडल्स आते हैं और इसको प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। और जो ये मेन इसकी जो चीज़ है देखने के लिए जो हमने चेक करना है, ये जो बैंड है और ये जो हेलमेट का एरिया है, ये इसकी जो बीच की दूरी है वो मिनिमम 1.5 इंच होना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई चीज़ आपके सर के ऊपर गिरती है तो ये एज ए सस्पेंशन काम करेगा और आपके सर को इंजरी होने से बचाएगा। ओके, ये सेफ्टी हेलमेट इसको पेंट नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं अपने कंट्री का फ्लैग या पेंट करके इस पर नाम वगैरह लिख देते हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं या छोटे जो ट्रेनिंग स्टिकर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं, बट एक बड़ा स्टिकर्स या पेंटिंग या होल इसके अंदर करना अलाउ नहीं है। ओके, मेटेलिक सेफ्टी हेड्स यूज़ करना आज की डेट में अलाउ नहीं है कहीं भी। ओके, और इसको एवरी 5 ईयर्स इसको रिप्लेस करना चाहिए। इस पर मैन्युफैक्चरर्स दिया हुआ है ऑलरेडी, 2019 का मेड है, मीन्स फ्रॉम दी 2019 सो अंटिल 2024 तक ही इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। बाकी इसका जो ये जो क्रेडल है ये हर साल चेंज होना चाहिए। ओके, ये सेफ्टी ग्लास है, अपने हाथ में देख रहे हैं, ये 2 सेफ्टी ग्लास हैं, एक ब्लैक डार्क कलर है और एक क्लियर ग्लास है। ओके, डार्क कलर को सनलाइट के साथ, सनलाइट में अगर आप काम करना है या खड़े रहना है तो आप इसको यूज़ करें। अगर आपने बिल्डिंग में जाना है या रात में कहीं है तो इसको यूज़ करें आप। इसकी भी अप्रूवल है, ये भी आप जब खरीदने जाएँ तो इसको चेक करें कि ये ANSI Z87.1 से अप्रूव्ड स्पेसिफाइड है या नहीं है। ये यहाँ पे एम्बोस मिलेगा। ओके, Z87.1। मार्केट में ऐसे कई सेफ्टी ग्लासेस हैं जो अनअप्रूव्ड हैं, तो पहनने से अवॉइड करना चाहिए। ओके, के लिए ओके, ये फुट प्रोटेक्शन है। ओके, इसको सेफ्टी शूज़ भी बोलते हैं। ओके, इसके आगे कंपोजिट जो लगा होता है और इसके नीचे भी स्टील्स होते हैं। इसका भी एक स्टैंडर्ड है, जब आप इसको खरीदने के लिए जाएं तो GI 8.005 जो अरामको की जनरल इंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपने खरीदनी चाहिए और ये अप्रूव्ड होना चाहिए। ओके, क्लियर। कई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने अगर इलेक्ट्रिकल लाइव इक्विपमेंट के साथ काम करना है या फिर बेड के लिए, तो वहाँ पे साइट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है जो आप साइट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खरीद सकते हैं। नॉर्मली ऐसे सेफ्टी शूज़ आप खरीद के जो कंपोजिट हो इसको आप साइट पे विजिट के लिए जा सकते हैं। ये FRCs हैं, इसको फ्लेम रेसिस्टेंट क्लॉथ भी बोलते हैं। अगर आप प्रोसेस एरिया या प्लांट्स के अंदर जा रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म आपने पहनना होगा, नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के आप नहीं जा सकते हैं। ओके, ये आपने मार्केट से खरीदने होंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नोमेक्स एक ब्रांड है, कंपनी नहीं है। कंपनी कोई भी हो लेकिन नोमेक्स से अप्रूव हो वही अरामको प्रोजेक्ट पे आप पहन सकते हैं। मीन्स विदाउट नोमेक्स जो FRCs मार्केट में अवेलेबल हैं वो हो सकता है कि अरामको प्रोजेक्ट पे अप्रूव नहीं हो, बट ओवरऑल आपने ये चेक करना है अपने साइट की जो रिक्वायरमेंट होगी एंट्री के पहले आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, बट नोमेक्स 100% अप्रूव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये पैंट हो गया और ये शर्ट हो गया। ये रिफ्लेक्टराइज वेस्ट है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है कई ऐसे अरामको प्रोजेक्ट पे सभी लोगों को इसको पहनना होता है, स्पेशली ग्रीन फील्ड एरिया जो प्रोसेस एरिया नहीं होता है। तो आपने एंट्री के पहले अपने जो ओरिएंटेशन या जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं आप उनसे बात कर सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर ये रिक्वायर्ड है तो इसमें सभी को ये पहनना है, और अगर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट ब्राउन फील्ड जो प्रोसेस एरिया या प्लांट है वहाँ पे इसको कुछ स्पेसिफिक लोगों को पहनने के लिए बोला जाता है, जैसे फायर वॉच हो गया या फ्लाईमैन वगैरह हो गया।
ओके। एक और चीज़ है ये आप देखें T40, ये H2S डिटेक्टर है। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी जब आप प्रोसेस लाइन या प्लांट के अंदर में जाएंगे। तो ये अगर कोई जहरीली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे है अगर निकलने के चांसेस होते हैं उसके प्लांट में कई जगह, तो ये डिटेक्ट करके ये आपको बता देगा, इसको आपका अलार्म देगा। ओके। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ये T40 सिर्फ T40 रेक्टलर ही अलाउ है सऊदी अरामको के लिए। दूसरे जो H2S डिटेक्टर्स हैं आपने ख़रीदने के पहले आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर से कंफर्म करना होगा। T40 के लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये ईयर प्लग है, इसको कान में लगाते हैं। कई ऐसे जगह जहाँ पे साउंड ज़्यादा है, 85 डेसिबल से ज़्यादा है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हर जगह अवेलेबल है, सस्ता मिलता है। इसको आप खरीद के रख सकते हैं। इसको जाने के टाइम में जहाँ पे साउंड ज़्यादा है, 85 डेसिबल से ज़्यादा है, तो इसको यूज़ करें। ओके। इसको एवरीडे फेंकना चाहिए, रीयूज़ नहीं करना चाहिए।